फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं लाई हूँ वनडे एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज का पार्ट 4, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरे स्टडी वाइज चैनल पे पड़ा हुआ है। आप आके वहाँ पे देख सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। मैं ऐसे ही टेस्ट लाती रहती हूँ बीच बीच में, और भी टॉपिक्स जो भी पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम अभी होंगे, जब भी होंगे तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी एग्ज़ाम टेस्ट दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एग्ज़ाम जैसे देते हैं वैसे ही दीजिए, और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है लाल रंग। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे और जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आते भी हैं, तो वो भी जान लेते हैं। कभी ये इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको बता सकें। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो कि है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसको ऐसे बैठा सकते हैं। तो बिबियोर या फिर हिंदी में बैजनी हपीनाला ऐसे बैठाएंगे तो याद रहेगा। बैजनी हपीनाला, इसमें 7 रंग हो जाएंगे। बैजनी हपी तो ये ऐसे बैठाया गया है बहुत पहले का, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पारितंत्र के जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका आंसर है उल्टा। इसका पिरामिड सदैव उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्द्र भूमि से। तो यहाँ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 1971 में ईरान का शहर है रामसर, वहीं पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था, वहीं इसका गठन हुआ था। तो ये कभी पूछ ले कि किस वर्ष गठित हुआ था, तो 1971 में ईरान का एक शहर है। और भारत के इसमें 37 स्थल रामसर में दर्जा प्राप्त है। आर्द्र भूमि है जो 37 आर्द्र भूमि रामसर में दर्जा प्राप्त है। जैसे कि कोलोरू झील है, लोकटक झील है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आर्द्र भूमि हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बुध और शुक्र। तो हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन अभी 8 ग्रह हो गए हैं। और सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध और बड़ा बृहस्पति। तो ये है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद
आर्टिकल 53 में के तहत ऐसा है कि सारे जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो दक्षिण भारत मतलब राष्ट्रकूट वंश जो था वो दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत का एक राजवंश था और जिसकी राजधानी थी मान्यखेत। तो इसकी राजधानी भी जान जाइए क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं कई बार क्वेश्चन। और इसका जो एक सबसे दक्षिण भारत पर आक्रमण उत्तर भारत पर आक्रमण किया था वो प्रथम शासक ध्रुव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन इसमें सुमेलित है? तो इसका आंसर है खजुराहो, जो कि चंदेलों ने बनवाया था। तो ये सब सुमेलित नहीं है तो इनको भी जान लेते हैं, अगर इनसे आ गए क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए। तो महाबलीपुरम ये पल्लवों ने बनवाया था। और मीनाक्षी मंदिर पांडव ने बनाया था। और एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो ये भी याद रखिएगा, अगर इनसे आ गए क्वेश्चन तो आप बता दीजिएगा, आप आसानी से हल कर सके क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 3 सदस्यीय योजना बनाई थी, उसमें 3 लोग आए थे, जिसमें से प्रथम जो थे वो लॉर्ड पैथिक थे, भारत सचिव थे जो कि, और जो दो और थे वो सर स्टेफेन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। और इनका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर है एंडीज। तो और भी कुछ जान लेते हैं यहाँ पे एंडीज के बारे में महत्वपूर्ण। तो एंडीज जो है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और 7000 किलोमीटर लंबी है ये, और 7 देशों में ये फैली हुई है, 7000 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद आती है रॉकीज, उसके बाद हिमालय। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है तांबा। तो तांबा नाम, जैसे तांबा तार से बना होता है जो ऊंचे भवनों के से और नीचे सिरों तक वो जुड़ा रहता है, धरती के सिरों तक, वो आकाशीय विद्युत से रक्षा करता है। इसलिए इसके बनाए जाते हैं कि बिजली जैसे जब बिजली जब चमकती है तो वो हमारे छत पे न गिरे, जैसे कि भवन जो भी बिल्डिंगें होती हैं वो ध्वस्त न हो, वो सीधे ज़मीन में चली जाएं और वो उसको ज़मीन से लेके सिरे तक, इसलिए इसका निर्माण किया जाता है। और ये तड़ित चालक किसने बनाया था? तो ये आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? इसका आंसर एडवर्ड जेनर है और इन्होंने चेचक टीका का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये है जीवमंडल। जीवमंडल पे
जैसे कि वायुमंडल पे, स्थल में, जल में, तीनों मिला के सभी जीव जैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117वीं, यहाँ भी लिखा है 117वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया था। और ये यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि 1914 में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और जनवरी के पहले सप्ताह में ये मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा और गठन तो 1914 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2019 किसको दिया गया? तो इसका आंसर है वासुदेव मोही को। ये जान लीजिए कि सरस्वती सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, 15 लाख की धनराशि जिसमें दी जाती है और 1991 में शुरू की गई थी और सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो ये मेरे 15 क्वेश्चन थे। तो ये आपको कैसे लगे मुझे लाइक कर के बताइएगा। लाइक करेंगे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चन, और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बनाऊंगी। और ऐसे ही आप टेस्ट देते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। जब परीक्षा होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन। लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।